हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने पीजीआई का एग्ज़ाम क्रैक किया जस्ट इन 1 मंथ। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो उस साल एग्ज़ाम जिस साल मैंने दिया था 2023 में, उस साल एग्ज़ाम 2 जुलाई का था, 2 जुलाई। तो फॉर्म फिल होने लग गए थे, ऑफ कोर्स जून में हुए थे। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पापा ने फॉर्म फिल करवा दिया है, तो उसके बाद देन मैंने क्या किया कि पढ़ तो मैंने 11th-12th में रखा ही था, तो फिर मैंने और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। फिर देखा पेपर कैसे आते हैं, मतलब किस टाइप से आते हैं, थियोरेटिकल पोर्शन आता है या फिर न्यूमेरिकल। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम है, वो कैसा है। मतलब ये नहीं कि अंधे की तरह तीर चलाओ, अंधेरे में तीर चलाने लगोगे आप, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। मैंने भी यही किया, सेम काम। और जो मैंने अलग किया वो क्या था कि मैं जितना पढ़ा मैंने उसी को बार बार रिवाइज़ किया। ये नहीं कि यहाँ से वीडियो देख ली, वहाँ से वीडियो देख ली, ये किया वो किया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। जो मतलब जितना पढ़ा उसकी क्वालिटी को अच्छा रखा, उतना ही बार बार रिवाइज़ किया। और मैंने अपने बेड के साइड में छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा रखे थे, जिस पे कि मैं लिख देती थी। और मेरा डेली का शेड्यूल क्या था कि मैं जो भी काम करती थी मैं रात को उसको डायरी में नोट करती हूँ, आज भी करती हूँ, ये मैं हमेशा से करती हूँ। इससे क्या होता है कि आप पूरा दिन जो भी वेस्ट करते हो, कहाँ करते हो, आपको गिल्ट होता है कि मैंने आज पूरा दिन वेस्ट किया, या फिर मेरा पूरा दिन अच्छा गया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। और मैंने चार्ट भी लगा रखे थे, फार्मूला चार्ट, ऐसे कि जो याद रहे। और मैं फिज़िक्स के फार्मूला को डेली रिवाइज़ करती थी अपने दिमाग में। और फिर मैं क्या करती थी कि जब सुबह सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं योगा करती थी, मेडिटेशन, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिस टाइम मैं अनुलोम विलोम करती थी, कपालभाति, उसको आँख बंद करके मैंने जो पढ़ा है उसको दिमाग में रिवाइज़ करती रहती थी। उससे क्या होता था कि मैं वो चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे हो गई। तो मुझे जब एग्ज़ाम में मतलब प्रैक्टिकल अप्लाई करने का टाइम आया तो मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मेन मैटर क्या होता है, टाइम का होता है। टाइम, आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप वो सेम क्वेश्चन अगर आपको 10 मिनट दी जाए तो आप सॉल्व कर भी सकते हो उसको, एक बार गलत करके, एक बार सही करके। पर मेन वो क्या होता है कि आपको लैक ऑफ टाइम होता है वहाँ पे। तो उसको अगर आपको मतलब टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो आप क्या है कि बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा अपने आप से। ये नहीं कि देख के कर रहे हैं, अपने दिमाग से उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ आ गई है, बिल्कुल अच्छे से आ गई है, ये चीज़ें थी। और मैंने अपने नोट्स बना रखे थे 11th-12th के, उन्हीं को बार बार पढ़ा, उन्हीं को हाईलाइट कर रखा था कि बार बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट कर रखा था, ऐसे कर रखा था मैंने। और मैं जब भी सोने से पहले जाती थी तो पूरा दिन का देखती थी कि क्या कर रखा है मैंने। और ऐसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था ये। और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और मतलब क्या है कि अगर आप चीज़ों को कंसाइज वे में पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे मतलब स्प्रेड करके पढ़ोगे, कोई कहाँ से पढ़ रहा है, दोबारा से चीज़ को और कहीं से पढ़ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी आपके माइंड में वो चीज़ें रिमेंबर नहीं, ग्रैप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और ये बार बार रिवीजन का मोटिव क्या होता है कि आपके जो मेमोरी है ना, वो पहले शॉर्ट टर्म होती है, फिर लॉन्ग टर्म होती है। तो फिर अगर आप जो चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते रहते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, फिर आप उनको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था कि वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो आज तक हम नहीं भूलेंगे H2 वाटर का फॉर्मूला, या कुछ भी ABCD अल्फ़ाबेट्स हमें बचपन में सिखाए, तो आज तक क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्योंकि हम उनको डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट फॉरगेटिंग दोज अल्फ़ाबेट्स और विच वी आर लर्न इन आवर चाइल्डहुड। ये मेन फोज है मतलब इन चीज़ों का। और मैंने ऐसे किया था कि मैं सुबह उठती थी, जल्दी उठती थी 4 बजे, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड है जो फ्रेश होता है बिल्कुल। जो भी चीज़ आप ग्रैब करोगे जल्दी पकड़ लोगे उस चीज़ को, ठीक है। और जो भी आपने लगाया है, मतलब आपका जो रूम है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना है आपको, ये चीज़ें करनी है। मतलब अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, उस तरीके से नहीं पढ़ पाओगे जिस तरीके से
आपका माइंड को सोचना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में माइंड चेंज होता रहता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होती रहती है। और जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उनको बिल्कुल नहीं दिमाग में आने देना है। लाइक स्ट्रेस हो रहा है किसी को एंजाइटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मीडियम इजी लेवल का एग्ज़ाम आएगा। बिल्कुल भी आप ये देखो, एक बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, आपके मतलब स्कोर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने अटैम्प्ट किया है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आपके सही वाले में से भी मार्क्स कट जाते। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अपना अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। एंजाइटी तो बिल्कुल, एंजाइटी स्ट्रेस ये बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि इनसे आपका क्या है, माइंड की जो न्यूरॉन्स होती है वो कंसाइज हो जाती है। अगर आपका सिग्नल इतनी दूर तक जा रहा था पहले, तो फिर वो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इतनी दूर तक जाएगा। ठीक है, उससे किसी का लॉस नहीं है, आपका खुद का लॉस है। जो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो उनमें भी डिफ़िकल्टी आएगी आपको। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो। चिल करो, आराम से पढ़ो। पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़ना है, पर मन लगा के पढ़ना है कि हाँ मेरा हो जाएगा। नेगेटिव थॉट तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे मेरा होगा या नहीं होगा, फिर आपका दिमाग उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा जैसे करना चाहिए। आप अगर ये सोचोगे मेरा होगा, तो आपका दिमाग 2x से काम करेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हो, जिस टॉपिक को आप ये सोच के पढ़ते हो ना कि एग्ज़ाम में आएगा, तो वो आपके दिमाग में जल्दी ग्रैप हो जाता है और अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर पाते हो एग्ज़ाम में। और जिस टॉपिक को आप ये सोचोगे कि ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को आप ग्रैप नहीं कर पाते हो इतनी अच्छी तरीके से। तो यही रीज़न होता है कि नेगेटिव बहुत मतलब जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई भी है, वो कहते हैं बार बार कि हमें जो है मतलब नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। यही होता है। और न्यूरॉन्स का भी होता है कि न्यूरॉन्स आपके अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे फिर। तो मैंने ऐसे किया था अपनी प्रिपरेशन कि मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे, उनको बार बार रिवाइज़ किया था। फार्मूला शीट बना ली थी, फार्मूला शीट अपनी दीवार पे लगा ली थी, जहाँ मैं सोती थी तो उनको देखती रहती थी। और अपना माहौल ऐसा बना लिया था कि हाँ पढ़ने का है, पढ़ूंगी मैं सिर्फ, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा डिस्ट्रैक्शन, कुछ नहीं है। ठीक है, और स्टिकी नोट्स का यूज़ करना है। जो चीज़ें हैं वो जहाँ पे लिख रहे हो उन्हीं को वहीं पे चिपका के, ये नहीं कि दोबारा से फिर से एक कॉपी बनाएंगे, नहीं, वहीं से। और दोबारा अगर पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर का यूज़ करो, हाइलाइटर से उनको इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते चलो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टाइम के अंदर ही चीज़ों को कवर करना है। जैसे मैंने एक टॉपिक उठा लिया तो मुझे पता है कि एक घंटे का ही टॉपिक है, मुझे 1 घंटे में ही कंसाइज़ करना है, तो 1 घंटे में ही कंसाइज़ करना चाहिए मुझे वो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेरी एक ड्रॉबैक है, तो मुझे अपने स्किल पर काम करना चाहिए। ठीक है गाइस। और यूट्यूब चैनल पूछ रहे थे कि हम थ्योरी कहाँ से करें, जिसका आपको समझ में आता है। बहुत सारे चैनल है आजकल, कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है। मैंने बता दिया था, मैंने GS प्लेनेट से किया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम विच एजुकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आप विच एजुकेशन की बुक भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, वो भी मैंने देखी है बच्चों की। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी बुक का PDF फॉर्म में क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, तो आप वहाँ जाकर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट भी पिन कर रखे हैं। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो गाइस ऐसे किया था मैंने, आप भी कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।